हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में फोटोवोल्टेइक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको कि अपन सोलर सेल भी बोलते हैं। सब्जेक्ट कोड I305। तो देखिए, फोटोवोल्टेइक सेल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें देखिए 3 लेयर बताई गई है। इसमें एक बेस प्लेट होती है जो कि आयरन की बनी हुई होती है, एक सेमीकंडक्टर लेयर होती है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम की बनी हुई होती है, और एक थिन ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर होती है। तो ये 3 लेयर होती है जो कि जिससे कि फोटोवोल्टेइक सेल बनता है। और बेस प्लेट पे इलेक्ट्रोड्स और टॉप मेटल लेयर जो है इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर सकते हैं अपन कनेक्शन पर्पज़ के लिए, तो ये इलेक्ट्रोड भी बनाती है। अब इसमें सेमीकंडक्टर लेयर और थिन मेटल लेयर के बीच में एक बैरियर जनरेट होता है, बैरियर लेयर कहलाती है। ये बैरियर जनरेट होता है। जब भी लाइट इस पे गिरती है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है बैरियर लेयर, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने से, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने से, उससे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर के सेपरेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है डेवलप हो जाता है, जो कि बेस प्लेट पे पॉजिटिव वोल्टेज और टॉप मेटल लेयर पे नेगेटिव वोल्टेज एक जनरेट हो जाता है। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ईएमएफ जनरेट होता है लाइट को एब्जॉर्ब करने से, जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। फोटोवोल्टेइक सेल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक ईएमएफ जनरेट करता है, और ये सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है। एक तरह से ये मेटल लेयर और सेमीकंडक्टर लेयर पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, तो लाइट एब्जॉर्ब करके ये ईएमएफ जनरेट करता है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स को और अपन डिटेल में डिस्कस करें। ये कहलाता है बैरियर टाइप फोटोवोल्टेइक सेल। इसमें देखिए, द बेस लेयर कंसिस्ट ऑफ थिन फिल्म ऑफ गोल्ड और प्लेटिनम डिपोजिटेड ऑन क्रिस्टलाइन सेलेनियम विथ ए बेस ऑफ आयरन। आयरन की बेस प्लेट होती है और उस पर थिन गोल्ड या प्लेटिनम डिपॉजिट करते हैं, और उस आयरन के ऊपर क्रिस्टलाइन सेलेनियम होता है, उसके ऊपर थिन गोल्ड या प्लेटिनम की प्लेट लेयर जो है डिपॉजिट कर देते हैं, तो ये बेस लेयर बन जाती है। सेमीकंडक्टर लेयर जो है जर्मेनियम की हो सकती है या सिलिकॉन की हो सकती है। अब जब, जैसा कि मैंने बताया, एक बैरियर जनरेट होता है, सेमीकंडक्टर लेयर के ऊपर एक मेटल लेयर है, थिन ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर, तो वो एक बैरियर बनाती है। तो बैरियर लेयर बनाती है, तो बैरियर लेयर के ऊपर जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर टेक प्लेस विद द इंसिडेंट ऑफ लाइट एट बैरियर लेयर। बैरियर लेयर कौन सी है? थिन मेटल एंड सेमीकंडक्टर लेयर जो है वो बैरियर लेयर कहलाती है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। अब ईएमएफ जो जनरेट होगा उसके कारण से आप क्या कर सकते हैं, द सेल में बी कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ करंट और वोल्टेज एंड यूज्ड विद ए एक्सटर्नल सर्किट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो ये एक ईएमएफ बैटरी की तरह काम करता है, और एक्सटर्नल लोड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं उससे, और जिससे के कारण उस लोड में करंट फ्लो होगा, और ये एक तरह से बैटरी बन जाती है। बैटरी की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ईएमएफ जनरेट होता है। तो ओवरऑल जैसे अपन ने देखा कि लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में जो सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन है, वो उसमें से होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं, और उसके कारण ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें मैंने ग्राफ दिखाए हैं। लाइट इंटेंसिटी जो इस पर गिरती है, लाइट फ्लक्स या लाइट इंटेंसिटी, और आउटपुट करंट में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह से ग्राफ आता है। डिफरेंट लोड रेजिस्टेंस पे ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। देखिए, अगर लोड रेजिस्टेंस 150 ओम है तो ये ग्राफ इस तरह से जाता है। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है या लाइट इस पर इंसिडेंट बढ़ती है, करंट बढ़ता है। अगर लोड रेजिस्टेंस को कम कर दें तो करंट बढ़ जाएगा, और लोड रेजिस्टेंस को कम कर दें तो और करंट बढ़ जाएगा, और लोड रेजिस्टेंस को आप 0 कर दें तो ये कहलाती है शॉर्ट सर्किट करंट, जो कि लीनियर कहलाएगी। ये कर्व
अपन को लीनियर मिलता है इसमें। तो शॉर्ट सर्किट करंट या आउटपुट करंट और इनपुट लाइट इंटेंसिटी में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट अगर रेजिस्टेंस 0 कर दिया तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जब जब आप लोड लगाएंगे तो लोड रेजिस्टेंस के बढ़ने के साथ में करंट कम होती जाएगी। तो ये लोड करैक्टरिस्टिक कहलाती है। उसी तरह से लाइट इंटेंसिटी और आउटपुट वोल्टेज में भी ग्राफ जो है ड्रॉ किया जा सकता है। तो जैसा कि देख रहे हैं अपन, लाइट इंटेंसिटी या लाइट फ्लक्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे वोल्टेज आउटपुट बढ़ता जाएगा, और बाद में ये आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। इसको अपन ओपन सर्किट वोल्टेज भी कह सकते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज मीन्स रेजिस्टेंस अगर इन्फिनिटी कर दिया तो करंट कुछ फ्लो नहीं होगा, तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये आउटपुट वोल्टेज और लाइट इंटेंसिटी में भी ग्राफ अपन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए एक ग्राफ इसमें मैंने दिखाया है जिसमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में, जिसको अपन वीआई करैक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, वीआई करैक्टरिस्टिक ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। तो देखिए ये वीआई करैक्टरिस्टिक बना रखी है कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो आउटपुट वोल्टेज अगर डार्क में अगर ग्राफ ड्रॉ करें, लाइट इंटेंसिटी कम करें, तो कम लाइट इंटेंसिटी में अपन को ये ग्राफ मिलेगा, है ना। सेल वोल्टेज बढ़ता जाएगा, करंट कम बढ़ेगी। सेल वोल्टेज देखिए पहले तो बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रही है, और फिर सेल वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट थोड़ी बढ़ेगी। तो डार्क में क्योंकि इंटेंसिटी लाइट की कम होती है तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा। अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा कर दें अपन तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा। देखिए करंट बढ़ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये करंट यहाँ से यहाँ तक इतना हो गया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। अगर आपने लोड रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया, 0 कर दिया, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगी, और वोल्टेज इस तरह से बढ़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में इस तरह से बढ़ेगा। तो ये कहलाती है वीआई करैक्टरिस्टिक ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल को अपन एक इक्विवेलेंट सर्किट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक फोटोवोल्टेइक सेल का इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें ये पीएन जंक्शन डायोड बताया गया है रिवर्स डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी सेमीकंडक्टर डिवाइस पे गिरेगी तो एक तरह से ये करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो पैरेलल में एक करंट सोर्स दिखाया गया जिससे कि करंट IS जनरेट होगी, और ये IS करंट डिवाइस में भी कुछ फ्लो होगी, पीएन जंक्शन डायोड में भी कुछ फ्लो होगी रिवर्स डायरेक्शन में देखिए, और कुछ वो लोड को भी सप्लाई होगी। ये लोड दिखा रखा है, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज है। और सीरीज में भी देखो एक रेजिस्टेंस दिखाया गया, और पैरेलल में भी एक रेजिस्टेंस दिखाया गया, वो इक्विवेलेंट सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दिखाया गया। जो लोड में करंट फ्लो होगा वो आउटपुट करंट है I0, देखिए I0 करंट है लोड करंट में। अगर लोड रेजिस्टेंस 0 कर देता तो ये शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा, और अगर लोड रेजिस्टेंस आप इन्फिनिटी कर देते हैं तो ये आउटपुट वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा, जो कि करैक्टरिस्टिक अपन ने ड्रॉ की है। तो इस तरह से अपन फोटोवोल्टेइक सेल का एक इक्विवेलेंट सर्किट जो है अपन दिखा सकते हैं इस तरह से। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।